अब सर यहाँ पे एक सवाल हेमंत पाल जी का है, वो हम लोग ले लेते हैं। कह रहे हैं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अगले 2 साल के लिए जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में क्या निवेश कर सकता हूँ? और हमने देखा था सर कि 5 NFO आए थे पीछे, और जहाँ पर जो है निवेशक जो है अब हेमंत पाल जी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे निवेशक हैं। तो क्योंकि स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा वॉलेटाइल रिस्क लेके बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या करने की सलाह रहेगी? देखिए, यदि केवल यही निवेश है आपका और कोई नहीं है, तो फिर एक सिंगल फंड में ना करके आप उनका एक मिड कैप वाला या निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला जो है वो ले लीजिए, उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, तो एक बेहतर अप्रोच रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपके इन्फ्लोज बढ़ते रहेंगे, नया नया पैसा आता रहेगा, आज इसमें आप लगा देंगे, कल आपके पास और पैसा आएगा तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी लेंगे, तो फिर जरूर लगाइए आप। बट अगेन उसका आपका टाइम होराइजन जो है 5 to 7 ईयर्स के बियॉन्ड होना चाहिए। अगर आप माइक्रो या स्मॉल कैप के कैटेगरी में आ रहे हैं तो एटलीस्ट 7 ईयर प्लस होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये पूरा साइकिल एक प्ले करना है अगर, तो एक जो निवेश की अवधि वो लंबी होना जरूरी है। अगर मान लीजिए ये बोले कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही हैं और इसी में ही मुझे अपना पोर्टफोलियो बना के छोड़ देना है, तो फिर बेहतर ये होगा कि 50,000 का आप एक स्मॉल कैप ले लीजिए, 50,000 का आप मिड कैप ले लीजिए, और रिमेनिंग 50,000 का आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लीजिए। तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा इनका। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और चाहे तो आप सर की बात पे ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। और इस बीच हमारे पास जो है लगातार व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अपना कीमती समय आप जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी व्यूअर्स आए उनके हर एक सवाल को यहाँ पर पूरे तरीके से कैटर किया जा सके। अब सर एक मकदम शाह जी का एक सवाल है, वो हम लोग लेते हैं। कह रहे हैं कि मेरी 26,000 रुपये महीने की 8 SIP चल रही है, क्या मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है? ये हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो सही में बैलेंस है या नहीं है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें 3,000 की SIP चल रही है। बंधन स्मॉल कैप की बात करें, 3,000 की सिर्फ यहाँ चल रही है। क्वांट है यहाँ पर इनके फंड, इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप। इन्वेस्को स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, 4 तो स्मॉल कैप ही है इनके पास। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, मल्टी कैप एक फंड है HSBC का, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, उसके अलावा वाइट ओक फ्लैक्सी कैप है। तो सर रिपीटेशन तो भर भर के है इनके पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप का तो ऐसा है कि जैसे मतलब ये बुलिश है कि भाई स्मॉल कैप इनको पूरा बम्पर छप्पर फाड़ रिटर्न देने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या, अब जो इनका सवाल था कि पोर्टफोलियो सही है नहीं है, सर आप इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए हर्ष भाई, जो इनके मकदम जी के फंड स्मॉल कैप, तो जहां पे स्मॉल कैप लिखा था वो तो दिख ही गए हमें जी। हमें वो भी देखिए आप, इनके स्मॉल कैप का एक्सपोजर जो है वो मल्टी कैप जो फंड है जी, उसमें भी इनका स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। फिर जो पराग पारी का फ्लेक्सी कैप और व्हाइट ओक का फ्लेक्सी कैप है, उसमें भी फंड मैनेजर ने अपनी तरफ से तो कुछ स्मॉल कैप उसमें भी लिए होंगे। बिल्कुल। अब ये इनको आप देखिए, ये 4 फंड मत गिनिए, लगभग 5 फंड है इनके स्मॉल कैप के इस पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो मकदम जी, आपको पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आप अपना स्मॉल कैप का जितनी जल्दी हो वो आप अपना जो है एक्सपोजर कम करें। और जैसा मैंने बोला कि अब आपने जो निवेश कर दिया है फिलहाल उसमें बने रहें। आपको थोड़ा अगर आपने रिसेंटली शुरू किया है तो ऑब्वियसली ये फंड्स में अभी पॉजिटिव शायद नहीं हुआ होगा, तो वेट करिए, पोर्टफोलियो को पॉजिटिव होने दीजिए और उसके बाद में उस फंड को एग्जिट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्को स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप का जो है वो निवेश बंद कर सकते हैं। अभी जो आपने किया उसमें बने रहें, फिर आप उसमें देखें ओवर द ईयर, जब आपको लगेगा कि आप एग्जिट लोड से बाहर आ गए हैं और मार्केट अच्छा कर रही है, पोर्टफोलियो प्लस में आ गया है, तब आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा और 1,25,000 तक का कैपिटल गेन आपका एग्जाम्प्ट होता है। तो ये जो है इस तरीके से आप उसको उस समय निकलिए। बट उसके बदले अगर आपको, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए और SBI का कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए। ये 2 ऐड कर लीजिए, ये रिप्लेस कर लिए इन दो फंड से, तो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 2 फंड आप जो है बंद करें और 2 फंड नए इंट्रोड्यूस करें, जिसमें लार्ज एंड मिड कैप ऑप्शन ले लीजिए आप ICICI का और एक वैल्यू थीम ले लीजिए आप SBI कॉन्ट्रा का। तो ये आप चेंजेस कर लीजिए। 26,000 का सिप आप कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर 12% से ग्रो किया आपका पोर्टफोलियो तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख 2.5 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस जो है वो बन सकता है। जी।